बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त बिल्कुल चांद रात की तरह जो है वो रत जगह है, और रत जगह ज़्यादातर जो है वो पार्लियामेंट में या फिर मौलाना फजल रहमान के घर पे है। और इसमें बड़ी खबरें ये हैं कि अडियाला जेल से भी मौलाना साहब के लिए पैगाम आया। पैगाम क्या आया, बल्कि इमरान खान का सलाम आया। जो मेम्बरान आज बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा असद कैसर उनको मिलने के लिए गए थे इमरान खान को, उन्होंने जहां और पैगाम दिए हैं उनमें से एक पैगाम सलाम का भी था, वो भी आपके साथ जिक्र करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि हुकूमत जो है वो सरतोड़ कोशिशों के बावजूद सैटरडे की नाइट, हफ्ते की रात तक भी अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी कि वो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवा ले। हत्ता कि टेबल भी नहीं कर सकी। और वाकफान हाल तो बताते हैं कि 25 नवंबर तक तो ये इसी तरह आंख मचोली चलती रहेगी और फिर काजी फायज ईसा साहब चले जाएंगे और नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। जो सोचा जा रहा है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर शाह साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालफ होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले भी आए तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का ही रहेगा। क्योंकि माजी में हमने कितनी बार देखा है कि इफ्तिखार चौधरी साहब को जनाब परवेज़ मुशर्रफ लेके आए थे, फिर जनाब परवेज़ मुशर्रफ के जोड़ों में वही बैठ गए थे। और उससे पहले आपको याद होना चाहिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इंतहाई जूनियर जज जस्टिस सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बना के ले आई थी, और वही सजाद अली शाह ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तख्ता उठने में अहम किरदार अदा किया था। ये इंसानी सोच होती है कि जी हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस हो, हमारी मर्जी का आर्मी चीफ हो, और आर्मी चीफ तो आज तक हमारे सियासतदानों को कभी कोई रास ही नहीं आया। लिहाजा अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, अगरचे इसमें सियासतदानों का ख्याल ये है कि इसमें ज़्यादातर नुकसान जो है वो सियासी पार्टियों को है, इसीलिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पसे पर्दा इस नुक्ते पे मुतफिक हैं कि इस तरमीम को मंजूर नहीं होना चाहिए। और मेरे जो सियासी ज़राए हैं वो तो ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कतई राज़ी नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो। आज का ये आप हाल देख लें कि आज कहा गया था हुकूमत की तरफ से कि आज वो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रात गए तक इस्लामाबाद में दाखिल भी नहीं हो पाए थे, पार्लियामेंट तो दूर की बात है। और जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान साहब की, तो मौलाना फजल रहमान जो है वो विन विन पोजीशन में है, और उन्होंने पिछली सारी कसरें जो है सारी जमातों से निकाल रही है, हत्ता कि एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने अपने सारे जो हिसाब किताब हैं बराबर कर लिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान की सियासत को भी ख़त्म किया जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान की सियासत जो है वो चौधरी के चांद की तरह चमक रही है। और पीटीआई जो ने डीजल कहते कहते नहीं थकती थी, और अब वही पीटीआई है वो अच्छा खासा डीजल खर्च करके या पेट्रोल खर्च करके, बल्कि जो ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें डीजल ही पड़ता है, डीजल खर्च करके मौलाना फजल रहमान के दरबार पे हाज़िरी देती हैं, फिर उनको कायल करती हैं, उनको मनाती हैं कि हमने अवाम के मफादात के लिए काम करना है। और मौलाना साहब जो हैं वो पहले से ही ये जानते हैं कि अगर उन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम का साथ दिया तो अवाम में जाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जलती पे तेल का काम खुद हुकूमती कारिंदों ने किया है, जिन्होंने उनके सेनेटर्स को धमकाया, कुछ सेनेटर को अगवा करने की भी रिपोर्ट्स आई। फिर अख्तर मैंगल साहब तो अलविदा पाकिस्तान कह के दुबई चले गए थे, जब उन्होंने सेनेट में अपनी सेनेटर को रोते देखा वो भी काम काज छोड़ के यहाँ आ गए, और आते ही उन्होंने भी दाद रसी के लिए मौलाना फजल रहमान के डेरे पे हाजिरी दी है। अब सिर्फ सैटरडे को अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, फिर उसके साथ साथ पीटीआई का वफद, फिर मोहसिन नकवी साहब कई कई घंटे मौलाना साहब के पास बैठे रहे और उनसे दम करवाते रहे, सियासी दम करवाते रहे। जाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब तो ये दम करवाते रहे कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो 26वीं आईनी तरमीम है वो मंजूर हो जाए, जबकि पीटीआई का वफद जो है उनकी कोशिश थी कि मौलाना साहब डटे रहें। और मेरे ज़राए ने यह भी तस्दीक किया कि मौलाना साहब को इमरान खान का पैगाम भिजवाया गया, दिया गया कि वे इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने मौलाना फजल रहमान को सलाम भेजा, और इमरान खान की तरफ से कहा गया कि जनाब मौलाना साहब आपने हकीकी मानों में अवामी नुमाइंदगी की है और अवाम के मफादात की सियासत की है, लिहाजा कैदी नंबर 804 का आपको सलाम पहुँचे। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान की भी जो है चाल ढाल में तब्दीली आई और बड़े खुश नजर आए। और बिलावल भुट्टो जो उनके पास उनको राज़ी करने के लिए आए हुए थे, फिर मोहसिन नकवी भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनको कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, इस तरमीम की इतनी जल्दी क्या, हमें मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। चुनाचे उनको मुशावरत के लिए वक्त दे दिया गया
और दूसरी तरफ सेनेट का आलम ये था कि वहाँ पे हुकूमती जो सेनेटर हैं वो भी आते थे चले जाते थे, लिहाजा उनको भी नज़र आ रहा था कि बंदे पूरे नहीं होंगे। और फिर ये खबर भी आई कि पीटीआई के 7 अरकान जो हैं उनको उठा लिया गया, लेकिन साथ ही ये खबर आ गई कि जो हुकूमत के साथ हैं वो ऐवान में नहीं आना चाहते। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रायवीड में ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बखूबी आगाह हैं कि ये तरमीम जो है वो आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के लिए गले का फंदा बन जाएगी। एक तो उनको ये इल्ज़ाम भी सहना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम उनके भाई ने, छोटे भाई ने और उनकी हुकूमत में मंजूर हुई, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा ऐसे इक़्तिदार की ख्वाहिश की है जिसमें चीफ जस्टिस भी उनको जवाबदेह हो और आर्मी चीफ भी उनको जवाबदेह हो। तो वो ऐसी किसी तरमीम का कैसे हिस्सा बन सकते हैं कि आर्मी चीफ भी मुंजोर हो जाए और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की तकर्री भी उनके हाथ से निकल जाए। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। तो नाजरीन, जो रात गए तक इतलात आ रही थी उसमें मौलाना फजल रहमान के घर पे तांता बंधा हुआ था सियासतदानों का, और मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा बेजार शख्स है तो मौलाना फजल रहमान साहब का कुक है, जो पिछले कई दिनों से चाय बना बना के, पता नहीं, अब ये नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान ने कितने कुक जो हैं वो मंगवाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास अपनी फोर्स तो है। उस फोर्स में लाजमी तौर पे कुकिंग की महारत रखने वाले नौजवान भी होंगे जो बारी बारी अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, जो मदरसे के तालिब इल्म हैं उनके वहाँ पे भी कुकिंग की तरबियत होती है। लिहाजा मौलाना साहब को कोई एक कुक नहीं, कई कुक इस वक्त उनके पास दस्तयाब होंगे जो चाय भी बना रहे हैं और खाना जो सर्व किया जाता है, खाना वगैरह भी फराहम कर रहे हैं। और नाज़रीन, एम्बेसी रोड पर वाक़ जो मौलाना फजल रहमान की जो रहायशगाह है वहाँ पर रोज़ाना ही 26वीं आईनी तरमीम का चांद देखने के लिए इजलास होता है, और फिर रोज़ाना ही मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक ढीला सा ऐलान कर देते हैं कि अभी मुशावरत करनी है। और आज फिर जो है वीकेंड है, उन्होंने रात गए ये ऐलान कर दिया कि अभी मुशावरत करनी है। तो जब उन्होंने ये मुशावरत करने का ऐलान किया तो उस वक्त भी उनके पास जनाब अख्तर मैंगल साहब मौजूद थे। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो सख्त नाला हैं, और अब तो उनकी सेंटर जो हैं जिन्होंने रो के दुहाई दी, तो उन्होंने भी कहा है कि भी मैं ऐसे हालात को नहीं पसंद करूंगा और इस तरीके से हम वोट भी नहीं देंगे। खुद मौलाना साहब और फिर उनके दस्ते रास मौलाना गफूर हैदरी साहब, उन्होंने भी कहा कि एक तरफ हमसे वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ हमें घूर घूर के दिखाते हैं। तो इस सारे तनाज़ुर में अगर आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब भी खामोश हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ के कह लें अटैक बॉलर समझे जाते हैं। फिर जावेद लतीफ़ साहब तो मियाँ नवाज शरीफ की आंख का इशारा समझते ही अटैक कर देते हैं, वो भी खामोश हैं। और कुछ और प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो खामोश दिखाई देते हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का मामला है, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो हर काम, बेशक वो खुद भी काम करें तो वो एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास का ही नाम लेती हैं। तो वो कोई अपना काम भी करें तो कह देते हैं कि जी ये बस हमारे आर्मी चीफ साहब ने किया है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो सियासतदानों ने मिल मिला के, बेशक अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान है, या रायवेंड में बैठे हुए नवाज शरीफ है, या अवान सदर में बैठे हुए जरदारी साहब हैं, या एम्बेसी रोड पे बैठे हुए मौलाना फजल रहमान है, सब ने मिल मिला के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ कर दिया है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बाय हुक और बाय क्रुक कितनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारे इंकशाफात सामने आ चुके हैं कि किसके साथ क्या हुआ, किसको अगवा करने की धमकी दी गई, किसको डराया गया। ये सारे जो है जो मुतासरीन है अपना अपना रोना रो चुके हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम फिर भी नहीं मंजूर हो सकी, और 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होना, कहा जा रहा है कि तो फिर ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और उल्टी गिनती किसकी शुरू होगी? शहबाज शरीफ की शुरू होगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई। तो इतने वसाइल होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम अगर नहीं मंजूर हो रही, जब ये 26वीं तरमीम का पहला मसवदा आया था तो इसके 54 पॉइंट्स थे, 54 तजावीज़ थी, 54। और अब सियासतदानों ने ऐसा ऐसा काम को खोचल करते करते इसको 26 पे, यानी आधा तो काट दिया है। और आधा जो है अब आप देखेंगे कि या तो एस्टेब्लिशमेंट या इस तरमीम के जो ख्वाहिशमंद हैं वो कहेंगे बस इसका खेड़ा ही छोड़ें, इसको रहने दें, इसको डस्टबिन में डाल दें, और वो इससे जान खुलासी करेंगे। और सियासतदानों ने बड़े तरीके के साथ, ना कोई ऐसी मज़ामत हुई है
लेकिन उन्होंने बेबस कर दिया है, असाब ढीले कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि वो भी रोज़ाना कितने सेनेटरों को डरा धमका सकते हैं, कितने लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि जी आप वोट इधर दे, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराएं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और के समेत तमाम सियासतदानों ने रफ्ता रफ्ता इस मामले को बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया है। और 26वीं आईनी तरमीम अगर मंजूर भी हुई तो ऐसी तरमीम होगी जो सारी जमातों के लिए काबिल कबूल होगी, और दूसरी सूरत में, और ऐसी सूरत में अगर कबूल हुई तो वो जो चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कबूल हो, उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। फिर उनकी तरफ से तो बेशक कबूल ना हो, उसका क्या फ़ायदा। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।